बाबा, ये गाय कितने की है? खरीद लो बेटा। गोलू आलू एक सीधा सादा सा गरीब किसान था। बचपन में ही उसे लकवा हो गया था, जिसकी वजह से वो थोड़ा लंगड़ा कर चलता था। लेकिन उसने कभी भी अपने काम में अपनी इस शारीरिक बीमारी को नहीं आने दिया। वो बहुत ही मेहनत और लगन के साथ अपने खेतों में काम किया करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा था, जिसने बहुत समय से एक जिद लगा रखी थी कि उसे भी अपने दोस्त के घर में बंधी हुई गाय जैसी गाय अपने घर में भी चाहिए। वो भी गाय का दूध पिएगा और घी खाएगा और ताकतवर हो जाएगा, बिल्कुल अपने दोस्त की तरह। सुनहरी, इतने पैसे तो हो गए हैं कि मैं एक गाय खरीद लूं। तुम क्या कहती हो? पास के गांव में मेला लगा हुआ है, वहां पर थोड़े सस्ते में गाय मिल जाएगी। हाँ, अच्छा है घर में गाय आ जाए। जितना दूध हम इस्तेमाल करेंगे उतना कर लेंगे और बाकी के दूध को मैं बेचकर पैसे कमा लूंगी। हाँ, पहले मैं मेले में गाय देख लेता हूँ। अगर इस बजट में गाय मिल गई तो ले आऊंगा, वरना तो फिर 6 महीने और रुकना पड़ेगा। बाबा, मिल जाएगी गाय, देख लेना। अब आप 6 महीने और मत बोलो बाबा, वैसे भी कितना समय हो गया है। हाँ ठीक है, अगर गाय मिल गई और मुझे अच्छी लगी तो मैं खरीद लाऊंगा। फिर गोलू आलू लंगड़ाते हुए बस स्टैंड तक जाता है। वो वहाँ पर बस का इंतजार कर रहा था। तभी पड़ोस में रहने वाला उसका एक दोस्त उसे मिलता है। अरे गोलू आलू, तू कहाँ जा रहा है? अरे मैं तो पास के गांव में जा रहा हूँ, वहाँ पर आज जानवरों का मेला लगा हुआ है। सोच रहा हूँ एक अच्छी सी गाय मिल जाए तो खरीद लाऊं। ओह अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, जाओ जाओ। तभी बस आ जाती है और गोलू आलू बस में बैठकर वहाँ चला जाता है। फिर गोलू आलू उस गांव में उतरता है। उस मेले में बहुत सारी गाय खड़ी हुई थी। गोलू आलू को एक सफेद रंग की गाय बहुत अच्छी लगती है। वो उसके पास जाता है और उसके मालिक से उसका भाव पूछता है। देखो भाई, मैं अपनी गाय की जितनी खूबियां बताऊं उतनी कम है। देखो, एक तो दूध बढ़िया देती है और सीधी सादी सी गाय है, और कीमत भी ज्यादा नहीं है, सिर्फ 50,000 है। क्या 50,000? भाई साहब, आपने तो बहुत ज्यादा बता दिए। अरे कुछ कम करो ना। अरे मेरी गाय की कीमत मैंने बिल्कुल सही बताई है। अगर कम करने में आऊं तो 1,000-2,000 से कम नहीं कर सकता। नहीं भाई, तुम तो बहुत ज्यादा पैसे बता रहे हो, मैं इसे नहीं खरीद पाऊंगा। गोलू आलू फिर मेले में घूमने लगता है। वहाँ पर आई हुई बहुत सारी गायों पर वो नजर मारता है, लेकिन सब इतनी महंगी थी कि वो निराश हो जाता है। जैसे ही वो मेले से बाहर आने लगता है, तब उसकी नजर एक गाय पर पड़ती है, जो एक पैर से लंगड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा बहुत ही मासूम दिखाई दे रहा था। वहीं पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। गोलू आलू उस गाय को देखता है, फिर आगे बढ़ जाता है, लेकिन पता नहीं फिर वो क्या सोचकर वापस आ जाता है और उस बूढ़े आदमी से पूछता है। बाबा, ये गाय कितने की है? खरीद लो बेटा, बहुत अच्छी गाय है और बहुत दूध देती है। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, तुम इसे 20,000 में ले लो। ठीक है बाबा, ये लो 20,000। फिर गोलू आलू उस काली गाय को लेकर वहाँ से चल पड़ता है। वो भी लंगड़ा रहा था और उसकी गाय भी लंगड़ा रही थी। उन दोनों को देखकर सारे आने जाने वाले लोग हंस रहे थे। गोलू आलू को वहाँ से अपने गांव तक आने में शाम हो जाती है। जैसे ही वो गांव में गाय लेकर आता है, गांव वाले लोग उस पर हंस पड़ते हैं। अरे गोलू आलू, ये क्या, तुम्हें क्या पूरे मेले में ये लंगड़ी और काली गाय ही मिली? तुम खुद जैसे हो वैसी ही अपने लिए गाय भी ले आए। अरे गोलू भैया, कम से कम गाय तो अच्छी ले आते।
बस भाभी बस, जितने पैसे मेरे पास थे उसमें ऐसी ही गाय मिलती है, दूध देती है, इतना बहुत है। फिर गोलू आलू गाय को लेकर घर आ जाता है। सुनहरी एक बार तो गाय को देखकर हैरान हो जाती है। फिर गोलू आलू उसे बताता है कि मेले में बहुत महंगी महंगी गाय थी और वो चुन्नू का दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए उसे कम पैसों में यही मिली और फिर वो उसे ले आया। सुनहरी, अब तुम जल्दी से आरती की थाली लाओ और गाय की पूजा कर लो। हाँ जी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। गाय होना तो जरूरी है। अब गाय कैसी दिखती है इसमें क्या फर्क पड़ता है। मैं अभी गाय की पूजा कर देती हूँ। अभी चुन्नू भी आता ही होगा, बहुत खुश होगा वो गाय को देखकर। फिर सुनहरी आलू अंदर से पूजा की थाली ले आती है। तब तक चुन्नू भी आ जाता है और गाय को देखकर बहुत खुश होता है। उसका ध्यान तब तक गाय के पैर पर नहीं गया था। पूजा करने के बाद जब गोलू आलू गाय को बांधने लगता है, तब गाय को लंगड़ाता हुआ देखकर, बाबा, ये गाय तो बिल्कुल आपकी तरह चलती है। आपको मेले में और कोई गाय नहीं मिली क्या बाबा? एक बात बताओ चुन्नू, क्या मैं लंगड़ा कर चलता हूँ तो तुम मुझे प्यार करते हो या नहीं? मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ बाबा। तो गाय तो हर किसी की माँ होती है, इसलिए तो गाय माता कहते हैं। अब तुम बताओ, तुम्हारा प्यार बढ़ेगा या कम होगा? ये सुनकर चुन्नू चुप हो जाता है और जाकर गाय को गले लगाता है। अगले दिन सुबह, अरे जल्दी से उठिए, गाय को भूख लगी होगी, जाइए उसके लिए चारा लेकर आइए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। ठीक है, मैं चारा लेकर आता हूँ। चुन्नू को भी उठा दो, स्कूल का टाइम हो रहा है। फिर गोलू आलू चारा लेने चला जाता है। फिर सर पर वो बहुत सारा चारा लेकर लंगड़ाते हुए घर आता है। सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि लंगड़ी गाय के लिए लंगड़ा गोलू आलू चारा लेकर जा रहा है, पर वो किसी की बातों पर ध्यान ही नहीं देता और घर आ जाता है। फिर वो अपनी काली गाय के सामने चारा डालता है और उसके माथे को सहलाने लगता है। सब लोग मेरा और तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि खुद तो लंगड़ा था और अब एक लंगड़ी गाय भी ले आया है, लेकिन कोई नहीं समझता कि तुम्हारे अंदर कितनी खूबी है। तभी सुनहरी आलू भी बाल्टी लेकर आ जाती है और कहती है कि मुझे गाय का दूध निकालना है। हाँ हाँ, जल्दी से दूध निकालो। गोलू आलू वहीं गाय के पास बैठ जाता है और सुनहरी आलू दूध निकालने लगती है। बाल्टी पूरी ऊपर तक भर जाती है, लेकिन अभी भी गाय के थनों में काफी दूध था। ये देखकर सुनहरी आलू हैरान हो जाती है। वो दूसरी बाल्टी भी उठा लाती है। गाय उसे भी पूरा भर देती है। दोनों पति पत्नी हैरान थे। देखिए जी, हमारी गाय कितना दूध देती है। अब मेरा सपना पूरा हो जाएगा। मैं ये दूध बेचकर व्यापार करूंगी। सुनहरी आलू के ऐसा बोलते ही गाय जोर जोर से अपना सर हिलाने लगती है, जैसे कि वो भी हाँ कह रही है। सुनहरी आलू अपने आस पड़ोस में सबको बोल देती है कि जिस किसी को भी दूध खरीदना हो तो उसके यहाँ से ले ले। गांव में ऐसे बहुत से लोग थे जिनके घर में गाय भैंस बंधी थी, लेकिन वो दूध नहीं देती थी। वही लोग सुनहरी आलू के पास दूध लेने आते। सब लोगों को दूध देने के बाद सुनहरी आलू पैसे गिनती है तो बहुत खुश होती है और गाय के पास जाकर कहती है, मेरा बरसों का सपना तुमने पूरा कर दिया। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। और ये पैसे तुम्हारे लिए भी हैं। मैं इनसे तुम्हारे लिए गले के लिए सुंदर सी माला लेकर आऊंगी और तुम्हारा नाम आज से गंगा है। अब पूरा दिन सुनहरी आलू गाय, पैसे, दूध इनके बारे में सोचती रहती। शाम को जब गोलू आलू आता है तो वो पैसे गोलू आलू को देकर बोलती है, देखिए जी, आज मैंने दूध बेचा, इसके बदले मुझे इतने सारे पैसे मिले हैं। गंगा ने तो मेरा मन ही खुश कर दिया। ये गंगा कौन है?
अरे मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, मैंने हमारी गाय का नाम गंगा रखा है। चलिए जी, अब शाम का दूध निकालने का समय हो गया है, मैं दूध निकाल लेती हूँ। फिर तुम दोनों खूब सारा दूध पीना। और सुबह तो गाय ने 2 बाल्टी दूध दिया था, अब देखती हूँ कितना देती है। फिर सुनहरी आलू बाल्टी धोकर गाय का दूध निकालने बैठ जाती है, लेकिन बहुत देर तक गाय दूध ही नहीं देती। तब वो उसकी कमर पर हाथ फेरकर कहती है, क्या हुआ गंगा, क्या तुम नाराज हो? क्या तुम मुझे दूध नहीं दोगी? तभी गंगा अपना मुंह खोलती है तो उसके मुंह से एक सोने का सिक्का बाहर गिरता है, जिसे देखकर सुनहरी आलू हैरान हो जाती है। वो उस सोने के सिक्के को उठा लेती है। हाँ, ये तो सोने का सिक्का है। मैं समझ नहीं पा रही तुम कैसे गाय हो। सुबह 2 बाल्टी दूध दिया, जबकि कोई गाय इतना दूध नहीं देती, और अब ये सोने का सिक्का। हाँ, मैं एक जादुई काली गाय हूँ और मैं लंगड़ी भी नहीं हूँ। मैं तो बस देखना चाहती थी कि लोगों का दिल कैसा है, क्या वो मुझे भी खरीदेंगे। पर गोलू आलू ने मेरा दर्द समझा, क्योंकि वो ये दर्द महसूस करता है, और उसने मुझे खरीद लिया। और सुबह मैंने 2 बाल्टी दूध इसलिए दिया क्योंकि मैं सुबह 2 बाल्टी दूध देती हूँ, लेकिन शाम को मैं तुम्हें रोजाना एक सोने का सिक्का दूंगी। सुनहरी आलू को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। वो तभी गोलू आलू को आवाज देकर बाहर बुलाती है। फिर काली गाय गोलू आलू को भी बताती है कि वो एक जादुई काली गाय है। वो सर नीचा करके गोलू आलू के पैर को चाटने लगती है कि तभी गोलू आलू का पैर एकदम से ठीक हो जाता है और वो कूद कूद कर देखने लगता है। फिर गाय को गले लगा लेता है। अब गोलू आलू और उसका परिवार गंगा गाय के साथ में बहुत खुश था। हमारी वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।